राधे राधे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य। कई बार कुछ मुसीबतें हमारी लापरवाही से हमारे जीवन में आ जाती हैं, जिसका हमें कुछ पता ही नहीं होता। समस्या तब होती है जब उन परेशानियों को हमें फेस करना होता है। उसी तरीके से इन चारों पांचों लड़कियों की जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी, और वो भी इनकी लापरवाही की वजह से। कितने खौफनाक मंजर से गुजर रही थी स्वाति, उमा और साथ में वो तीन सहेलियां निशा, महक और रुचिका। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ही सस्पेंसिक कहानियाँ मिलेंगी हमारे चैनल पर, हमारे इसलिए क्योंकि ये चैनल आपका भी है और मेरा भी। बस मैं यहाँ पर कुछ कहानी सुना रही हूँ जो मेरे परिवार के सदस्य सुन रहे हैं। आप लोग सब मेरे परिवार के सदस्य जैसे हैं। डायरी ऑफ डेथ, इसका ये आज 9वां भाग है। चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था, ऐसा अंधेरा जो आंखों में नहीं बल्कि सीधे मन में उतर रहा था। उमा पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रही थी। हर कदम के साथ जमीन से सर्द सिसकियां उठती हुई महसूस हो रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ निश्चय था। उसके होठ लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। मंत्रों की ध्वनियां उस वीरान दुनिया में गूंज रही थीं, मानो अंधेरे को चुनौती दे रही हों। तभी उसको एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो क्या थी? वो जुगनू था। जुगनू को देखकर उमा को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है, वैसे मिल गया हो। जुगनू को देखकर वो उसके पीछे चल पड़ी। वो जुगनू हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था और उमा उसके पीछे पीछे चल रही थी। अचानक जुगनू के आगे बढ़ते ही जमीन बदल गई। उमा के आगे खून की नदी बह रही थी, लाल, गाढ़ा और ठंडा एकदम। उससे उठती गंध ने उमा की रूह कपा दी। उमा एक पल रुकी, आंखें बंद की और बाबा को स्मरण किया। बाबा, अब इसे कैसे पार करूं? जवाब किसी आवाज में नहीं आया, सीधे उसके मन में गूंजा। तुम्हारे 6 चक्र जागृत हैं, सोचो कौन सा चक्र तुम्हारी रक्षा करेगा। उमा ने बिना देर किए जल चक्र का आह्वान कर दिया। जैसे ही जल चक्र जागृत हुआ, नदी पल भर में गायब हो चुकी थी। उमा ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत कुछ पलों की थी। आगे बढ़ते ही जमीन अचानक टूटती हुई सी नजर आई, एक अंतहीन खाई बन गई। अब की बार उमा ने भूमि चक्र को पुकारा। धरती कांपी और खाई ऐसे भर गई मानो कभी थी ही नहीं। जुगनू अब आगे बढ़ता हुआ नजर आने लगा, लेकिन तभी कानों के पास किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी। उमा ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर भी हवा भारी थी, जैसे सैकड़ों आंखें उसे देख रही हों। उमा को बाबा की चेतावनी याद आई, जब पहुंचने में 10 मिनट तुम्हारे पूरे हो जाएं और तुम्हें वापस आने के लिए 10 मिनट ही बचे हों, तब सुरक्षा मंत्रों का उच्चारण कर लेना। उससे तुरंत सुरक्षा चक्र तुम्हारे चारों तरफ बन जाएगा और मुसीबत थोड़ी कम हो जाएगी। उसने तुरंत सुरक्षा चक्र के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। एक अदृश्य कवच उसके चारों ओर बन गया। तेजी से बढ़ते हुए उमा की नजर दूर पड़ी। वहां पर स्वाति को इस तरह से बंधे हुए और इस तरह से पड़े हुए देखा, जैसे बकरे की बलि दी जाती है और उसको खड़ा कर दिया जाता है। बस उसके गर्दन कटने की ही देर थी। उमा ने देखा उसके चारों ओर भयानक लोग खड़े थे। उमा ने बाबा की दी हुई अदृश्य अंगूठी पहन ली, जिसे पहनते ही वो अब उन लोगों को दिखाई नहीं देगी। जहाँ स्वाति की बलि दी जानी थी, उमा वहीं एक कोने में खड़ी होकर सोचने लगी कि स्वाति को यहाँ से आखिर निकाला कैसे जाए, क्योंकि लोग उसको तो नहीं देख सकते, लेकिन स्वाति को तो देख लेंगे और उसको वो ले जाने नहीं देंगे। स्वाति कैसे निकलेगी यहाँ से?
उमा ये सोच ही रही थी, तभी उसको वहां के लोगों की बातचीत सुनाई दी। एक सेवक बोला, जो लड़की इसे बचाने आई थी महाराज, वो अचानक गायब हो गई है। शैतान की पूजा करने वाला जोर से दहाड़ा, ढूंढो उसे, बहुत मुश्किल से बलि का इंतजाम हुआ है। अगर वो मिल जाएगी तो कम से कम 2 बलियां दूंगा आज मैं। मेरा मालिक आज मुझसे बहुत खुश होगा। उमा का दिल दहल उठा। भीड़ के बीच से स्वाति को निकालना आसान नहीं है। तभी उसे एक उपाय सूझा। कुछ दूर उन लोगों की झोपड़ी बन रखी थी। वो झोपड़ियों के पास गई और वहां पर अग्नि मंत्र का आवाहन किया। ठंड से भरी इस दुनिया में उमा ने अग्नि मंत्र का आवाहन किया, जिससे उमा को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आसपास की जितनी भी झोपड़ियां थीं वो सब जल उठी। अचानक ऐसी आग भड़की कि सारी झोपड़ियां धू धू कर कर जलने लगी। हाहाकार मच गया। जितने भी लोग स्वाति के पास उसे घेरे खड़े थे, सब लोग आग की तरफ दौड़े। यही मौका था उमा को कि स्वाति को खोला जाए और उसको यहाँ से ले जाया जाए। उमा ने बिना देरी किए स्वाति को खोला। उसके गले में जो गुरु ने रुद्राक्ष दिया था वो पहनाया और उसे सहारा देकर आगे बढ़ी। स्वाति कुछ हद तक होश में थी और बाकी बेहोश थी। वो धीरे धीरे उसके कदम बढ़ाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उमा ने सोचा कि अगर किसी ने इसको इस तरह से देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। उसने वहां पर पड़ी हुई एक दुशाला जो पत्तियों से बनी हुई थी, स्वाति को उड़ा दी और धीरे धीरे कर कर उसको ले जाने लगी। कुछ ही दूर पहुंची होंगी कि पीछे से चीखें गूंजने लगी। जिस लड़की की बलि दी जानी है, कोई उसके पास है या नहीं, कहीं वो लड़की भाग ना जाए। उसमें से फिर एक आदमी बोला, अरे वो तो लड़की बेहोश है, वो कैसे भागेगी। तभी दूसरा बोला, लेकिन उसको जो लड़की ढूंढने आई है वो तो उसको लेकर भाग सकती है। सभी ये बात सुनकर जहां पर बलि दी जानी थी उस स्थान पर भागे और जो बलि देने वाला था वो चिल्लाया, कहाँ गई वो लड़की, अभी तो यहीं थी। तुम लोग सब निकम्मे हो, एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता, ढूंढो उसे। सब लोग उमा और स्वाति की खोज करने लगे, लेकिन किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उमा ने स्वाति को जो पत्तों का दुशाला उड़ा रखा था उसकी वजह से वो किसी को नजर नहीं आ रही थी। चूंकि स्वाति अब उमा के साथ थी तो सुरक्षा घेरे में थी, लेकिन फिर भी खतरा कम नहीं था उसके ऊपर। तभी 2 प्रेत चिल्लाए, देखो ये क्या जा रहा है, हमारी दुनिया में ऐसे तो कोई नहीं चलता। सब उसकी तरफ दौड़ पड़े। शायद ये वही 2 लड़कियां हैं जो दूसरी दुनिया से आई हैं, पकड़ो इन्हें। अब सामने वो द्वार तो दिख रहा था, रोशनी से भरा हुआ। उमा बेहताशा भागी जा रही थी स्वाति को लेकर। जितनी तेज से वो चल सकती थी, दौड़ सकती थी, लेकिन राक्षसों ने उसके पीछे जो दौड़ना शुरू किया वो कभी भी उन लोगों को पकड़ सकते थे। इसलिए उमा ने वायु चक्र जागृत किया, जिससे हवाएं तेज चलने लगी और राक्षसों की गति थोड़ी सी धीमी हो गई। स्वाति ने अपनी गति जरा भी नहीं बढ़ाई। उमा ही उसे घसीटते हुए एक तरह से लेकर दौड़ रही थी। तभी उमा को ठोकर लगी और दोनों जमीन पर गिर पड़ी। उमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे कैसे लेके जाए स्वाति को। तभी उसने सोचा और तुरंत स्वाति के सीने पर हाथ रख दिया और अपनी कुछ ऊर्जा स्वाति के अंदर स्थानांतरित कर दी, जिससे स्वाति की आंखें एकदम खुल गईं। वो उमा को देखकर बोली, उमा। तभी उसकी निगाह भागते हुए राक्षसों पर पड़ी। वो उठकर एकदम खड़ी हो गई, डर से कांपती आवाज में बोली, उमा भागो भागो, ये लोग हमें पकड़ लेंगे। और फिर दोनों भागने लगी। भागते भागते स्वाति रोते हुए बोली, उमा हम बचेंगे कैसे, हम कहाँ जाएंगे। उमा स्वाति की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, वो रोशनी देख रही हो, बस वहीं तक जाना है। राक्षस बेहद करीब आ चुके थे। उमा ने तुरंत स्वाति का दुशाला एक राक्षस पर फेंक दिया।
राक्षस उसमें उलझकर एकदम गिर पड़ा। उमा ने स्वाति का हाथ पकड़ा और तेजी से भागी और उमा स्वाति से बोली, बस 2-3 कदम और स्वाति, और हम पहुंच जाएंगे। और जैसे ही उन्होंने द्वार आते ही छलांग लगाई तो राक्षस ने एक पीछे से उमा का पैर पकड़ लिया। उमा वापस नहीं आ पाई, लेकिन स्वाति वापस आ चुकी थी। तभी बाबा उस द्वार के सामने आ खड़े हुए। जैसे ही बाबा द्वार के सामने आए और उनकी निगाह राक्षस पर पड़ी, राक्षस की नज़र मिलते ही राक्षस जलकर भस्म हो गया और राक्षस से उमा का पैर छूट गया। उमा बाबा के चरणों में आकर गिर पड़ी। द्वार बंद हो गया और वो तीनों जिन्होंने ये द्वार खोला था वो धक करके बेहोश होकर जमीन पर गिर गईं। स्वाति और उमा अपनी दुनिया में तो लौट आई थीं, लेकिन जिन्होंने द्वार खोला था उनकी नाक से और कान से खून बह रहा था और वो बिल्कुल अचेत पड़ी थी। उमा ने बाबा की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। बाबा ने कहा, शांति से, चिंता मत करो बेटी, ये सब ठीक हो जाएंगी। इनके शरीर की ऊर्जा सारी खत्म हो गई है। और फिर बाबा ने प्यार से जाकर उन तीनों लड़कियों के सिर पे हाथ फेरा और कुछ जल उनके चेहरे पर छिड़का और स्वाति के पास आकर बोले, बिटिया तुम इस घेरे में बैठ जाओ। बाबा ने एक और घेरे का निर्माण कर रखा था। उस घेरे की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी शुद्धि होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम काफ़ी समय तक दूसरी दुनिया में रहकर आ चुकी हो। अगर तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं हुआ तो वो लोग तुम्हें दोबारा से ढूंढ लेंगे और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। स्वाति की आंखों में डर ठहर गया। वो बाबा की तरफ सवालिया नज़रों से देख रही थी। फिर उसने उमा की तरफ देखा, जैसे वो पूछना चाह रही हो कि ये कौन है। तब उमा ने कहा, इन्हों की वजह से ही तुम वापस अपनी दुनिया में आ पाई हो। स्वाति के चेहरे से लगातार आंसू बह रहे थे और वो बाबा के चरणों में गिर पड़ी। बाबा ने उसे उठाया और प्यार से सिर पर हाथ फेरा और बोले, बिटिया निश्चिंत रहो, अब तुम मेरी सुरक्षा में हो। अब तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। तुम इस घेरे में बैठ जाओ, जिससे मैं तुम्हारे अंदर की बुराई को निकाल सकूं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? क्या होगा अब इन 3 लड़कियों का? वाकई में ये सही हो पाएंगी और बाबा स्वाति के अंदर की बुराई निकाल पाएंगे? जानने के लिए देखिए अनसुलझे रहस्य का नया एपिसोड। कल मिलते हैं कहानी को आगे से सुनने के लिए। विदा लेती हूँ। राधे राधे, बाय।